के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके यादव, फसल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है? सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलेबोरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है, तो उससे देश को काफी जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है और उस न्नुकसान को किस तरह से कम करें और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है, चाहे किसान है, सभी को कहीं न कहीं इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने 4-5 मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम आईसीएमआर के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो आईसीएमआर का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि वे जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8 से 9% होता है। तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि भाई आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका
असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम ICMR के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे। जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खासतौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों, इस बारे में भी क्या कुछ ICAR की तरफ से कुछ काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है और मसूर की 2 तथा चना और फावा बीन की 1-1 किस्में। अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए या किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है? इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये मानिए आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको ICR में प्राप्त होता है, मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है, स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक NGO हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी NFSM में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से, और हमारे KVK जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय, ICR के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं। बिल्कुल। तो ICMR और ICAR की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे। जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर DK यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायोफोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर DK यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद। हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल ICMR में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका बंसल, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे। तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को? आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहां बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाएं जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है, इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए, जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं, हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें ICAR जो है वो अपने बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं, और उन्हीं चीजों को हम, उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ
लाभ क्या होता है वो ICMR टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। जी, डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है? सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है। जी, तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में? मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं। तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाएं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में? देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हैं उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है। कि फसल तो बन गई, मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी। धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।